हेलो बच्चों। आज हम लोग प्रश्न नंबर क्लास 8 का पढ़ने जा रहे हैं। तो फिर हमने इसका बेसिक बताए थे। आज एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें बताना है, इसको सॉल्व करना है, लेकिन हमें यूज करना है एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज को। प्रॉपर्टीज का मतलब जैसे कि आप जानते होंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज हो गई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज हो गई, एडिटिव इनवर्स हो गया, और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज हो गई, और यूनिट मल्टीप्लिकेटिव, है ना। ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टी इतना वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं सॉल्व कर पा रहे हो। इसका मतलब ये है, जैसे ये एक क्वेश्चन है जिसमें रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखे गए हैं और तुम्हें इसको सॉल्व करना है, फाइंड करना है, लेकिन कह रहा है यूज करो एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी। ठीक है, सबसे पहले आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, जो सेम है उनको एक जगह पर लिख लो। 3/5 ये वन फैक्टर है क्योंकि n2 है, और ये अदर है। इन दोनों को सेम एक जगह पर लिख लो। 3/5 माइनस 3/5 इंटू 1/6 प्लस 5/2। इसको मैंने ब्रैकेट में रखा। जब मैंने ब्रैकेट में रखा तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो गई? कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज यूज हो गई। ठीक है, ये ब्रैकेट में आ गए तो कम्यूटेटिव। व्हाट इज कॉमन? 3/5 ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकेंड स्टेप है। इन दोनों स्टेप में 3/5 क्या है सर? कॉमन है, कॉमन ले लो। जब हमने 3/5 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा? -2/3, ये माइनस, और यहाँ क्या बचा? 1/6 प्लस 5/2। ठीक है, 3/5। 2 और 3 का एलसीएम ले लीजिए। 2 and 3 एलसीएम इज 6। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स। 2 से इसको क्या कर दो? मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4। यहाँ कितना बचा? 1। नीचे कितना होगा? 6 प्लस 5/2। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और साइन माइनस का रहेगा। 4 + 1 5, 5/6 प्लस 5/2। और ये जब इससे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी आ गई? डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है सर, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब जो ये 3/5 है, ये इसमें बढ़ रहा है, ये इससे मल्टीप्लाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी आ गई? डिस्ट्रीब्यूटिव। अब देखिए मल्टीप्लाई है, 3 1 जा 3 2 जा 6, 5 से 5 खत्म। ठीक है, बस कितना है? 1/2 माइनस का 1/2 प्लस 5/2। डिनोमिनेटर सेम है, जब सेम है इसको 1 टाइम्स लिखिए। माइनस का 1 प्लस का 5 प्लस माइनस माइनस, 5 में से 1 गया 4, 4/2 इक्वल्स टू 2। दैट इज आंसर। ठीक है, इस तरह आपको लिखना है। देखिए सबसे पहले आपको देखना है जो क्वेश्चन में इसमें क्या कोई चीज कॉमन है। अगर कॉमन है तो उसको एक ब्रैकेट में रखना। जब आप एक ब्रैकेट में रखते हो तो वहां पर लिख देना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और इसके बाद उसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, एलसीएम ले लेना है। 3 और 6 का एलसीएम कितना होगा? 6। 3 की टेबल में कितनी टाइम्स? 2 टाइम्स, इसलिए हमने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है। 6 की टेबल में 6 1 टाइम्स आता है, 1 से करो या ना करो सेम इसी तरह। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, इसलिए 4 + 1 5। दोनों साइन निगेटिव है, इसलिए आपको निगेटिव साइन लेना है। 5 से 5 ये खल्लास हो गए। 3 1 जा 3 2 जा 6, तो 1/2 5/2। डिनोमिनेटर सेम है तो इसको 1 टाइम्स लिखना, प्लस माइनस माइनस, 5 से 1 गया 4,
बट 5 जो था वो बड़ा नंबर था, और जो बड़ा नंबर था वो प्लस का था, इसलिए हमने प्लस लिया। 2 टू द 4, दैट इज आंसर। सेकेंड नंबर देखिए, 2/5 into -3/7 minus 1/6 into 3/2 plus 1/14 plus 2/5। ठीक है, अब आपको देखना है ये क्या है, क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कुछ कॉमन दिख रहा है, पहले आप सबको सॉल्व कर लो, साइन को सबको हटा लो। ठीक है, निगेटिव लगा है यहाँ पर, ब्रैकेट नहीं है और तो कहीं ब्रैकेट नहीं है। दिस इज ए फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप। 3 स्टेप में सवाल है। ये पहला स्टेप है जो मल्टीप्लाई में है, ये दूसरा स्टेप, ये भी मल्टीप्लाई में, ये भी मल्टीप्लाई में है। ठीक है, वैसे सब कट कर रहा है, तो क्या हो रहा है, कट कर रहा है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। 2/5, देखिए दिस इज ए 2/5, दिस इज ए 2/5, ये दोनों एक साथ में ले लो और इसको इधर लिख दो, ये दोनों एक साथ में ले लो। ठीक है, इंटू -3/7, इस ब्रैकेट को हटा दिया, प्लस 1/14 इंटू 2/5 माइनस 1/6 इंटू 3/2। देखिए इसको हमने रीअरेंज किया है, आगे को पीछे ले गए, पीछे को आगे ले गए। ठीक है, साइन चेंज नहीं होते, वन साइड ही चेंज करने पर साइन नहीं चेंज होते हैं, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी को यूज करना है, इसलिए हम देख रहे हैं कुछ कॉमन तो नहीं हो रहा। जैसे यहाँ पर 2/7, ये वाला 2/7 और ये वाला 2/7 क्या है, कॉमन। इधर को थोड़ी देर के इग्नोर करना है, इधर आपको देखना ही नहीं है, बस इसमें देखिए 2/5 क्या है सर, कॉमन है। जब ये 2/5 कॉमन हो गया तो यहाँ क्या बचा, 3/7 प्लस ये 2/5 का कॉमन हो गया 1/14। ठीक है, ठीक है, कट कर रहा है, कट कर दो, या तो अभी रुक जाओ, कट नहीं करूंगा। ठीक है, 2/5 एलसीएम 7 और एलसीएम 7 एंड 14 का कितना होगा, 14। कितनी टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 2 जा 6 बटे 14 प्लस 1/14। ठीक है, 1/6, 3/2, 2/5, डिनोमिनेटर सेम है, इसको 1 टाइम्स लिखो, 6 प्लस 1 माइनस, सिंप्लीफाई कर दो, 3 2 जा 6, ओके सर, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई किया गया है 2/5। यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिख लो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 1 गया, 5 किसका, माइनस का। ठीक है, 1/4, 5 से 5 खल्लास, 2 1 जा 2 7 जा 14 माइनस 1/7 माइनस 1/4। अब देखिए ये जो नंबर्स हैं, ये जो नंबर्स हैं, ये कैसे नंबर्स, ये कोप्राइम नंबर्स हैं। इनका एलसीएम तो मतलब 28 होगा, तो आप चाहे एलसीएम ले लो चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जब भी कोई प्राइम नंबर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई सबसे इजी होता है, एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं। 7 1 जा 4 1 जा 4, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, माइनस माइनस प्लस,
7 प्लस 4 11, दोनों नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, दैट इज आंसर। ठीक है, यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, क्योंकि ये इसमें बढ़ रहा है, ये इससे मल्टीप्लाई कर रहा है, इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। ठीक है, तो आपको बताना था, जो क्वेश्चन था उसमें एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज को फाइंड करके, मतलब यूज करके हमें फाइंड आउट करना था। फिर से मैं बता कर रहा हूँ, आपको थोड़ा सा फोकस करना है कि जैसे 2/5 यहाँ है, 2/5 यहाँ है, ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप सेम, मतलब इसमें 2/5 कॉमन, इसलिए इसको पास पास में लिख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, हमने इसको उठा के यहाँ पे ले लिया, और 2/5 और 2/5 दोनों में क्या था, कॉमन था, इसलिए 2/5 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। -3/7 बचा, -3/7 प्लस प्लस 1/14, और इसको 1 ब्रैकेट में -1/6 इंटू 3/2। ये कैसी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। 7 और 14 का क्या लिया, एलसीएम। एलसीएम कितने आया, 14 आया। जिन बच्चों को नहीं आता है एलसीएम, वो देखें कैसे किया जाएगा। 7 1 जा, 7 2 जा, 2 1 जा, 7 इंटू 2 इक्वल टू 14। ठीक है, 14 आया। 7 की टेबल में कितनी टाइम्स, 2 टाइम्स। 7 की टेबल में 2 टाइम्स हमने जब एलसीएम लिया तो एक माइनस प्लस माइनस माइनस, 6 में से 1 गया 5, और निगेटिव वाला साइन बड़ा है, 6 जो है वो बड़ा है, इसलिए निगेटिव साइन ले लिया। 5 से 5 खल्लास हो गए, 2 7 से ये भी खल्लास हो गए। 1/7 माइनस का 1/4 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4 1 जा 4, 7 1 जा 7, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन प्लस साइन आपको लगाना नहीं है। अगर दोनों साइन निगेटिव है तो आपको निगेटिव लगाना है। जितने साइन, सारे साइन निगेटिव हैं तो आंखें बंद करके ऐड कर देना और लास्ट में निगेटिव साइन लगा देना। ठीक है, ऐसे आप याद रखिए। -11/28 दैट इज आंसर। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हमें फाइंड करना है एडेक्टिव इनवर्स, फाइंड करना है, क्या राइट करना है, राइट द एडेक्टिव इनवर्स। हमें सेकेंड क्वेश्चन में एडेक्टिव इनवर्स बताना है। क्या बताना है सर, एडेक्टिव इनवर्स। अगर हम आपसे बताएं कि इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, नंबर्स का उल्टा नहीं। जैसे कोई नंबर्स लिखा है a/b के फॉर्म में, तो इसका एडेक्टिव इनवर्स नंबर का उल्टा नहीं है, साइन का उल्टा। किसका, साइन का। अगर ये प्लस में है तो माइनस लगा दो, अगर माइनस है तो प्लस लगा दो। इसका एडेक्टिव इनवर्स क्या होगा, एडेक्टिव इनवर्स, एडेक्टिव इनवर्स बोले तो ए आई, एडेक्टिव इनवर्स -a/b, -2 का एडेक्टिव इनवर्स प्लस का 2, -3/5 का एडेक्टिव इनवर्स प्लस का 3/5, और प्लस लिखो या ना लिखो, इसका मतलब एडेक्टिव इनवर्स ये होता है। और जब आप एडेक्टिव इनवर्स को प्रूफ मतलब सॉल्व करोगे तो आंसर विल बी 0। एडेक्टिव इनवर्स का आंसर हमेशा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, वो आपका एडेक्टिव इनवर्स होता है। एडेक्टिव इनवर्स जब दोनों लोगों को ऐड करोगे तो आंसर हमेशा 0 आना चाहिए। और इनवर्स का मतलब होता है किसी भी रैशनल नंबर को अपोजिट नहीं करना है, उस रैशनल नंबर के साइन को अपोजिट करना है। अगर प्लस में है तो माइनस लिख देना, अगर माइनस में है तो प्लस लिख देना। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है 2/8, 2/8 का एडेक्टिव इनवर्स क्या होगा, -2/8 दैट इज आंसर। ओके, यही होता है। दूसरा देखो, -5/9, -5/9 का एडेक्टिव इनवर्स क्या होगा, एडेक्टिव इनवर्स क्या होगा, प्लस का 5/9। ठीक है, अगर जो साइन है उसका उल्टा करना है, एडेक्टिव इनवर्स का मतलब, एडेक्टिव इनवर्स का मतलब
अपोजिट साइन, अपोजिट साइन, ठीक है, अपोजिट साइन। अपोजिट साइन लेना है, अगर प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। थर्ड क्वेश्चन देखो, -6 -8। अब ये देखो, अब इसमें क्या है, कुछ नहीं है, ये खाली बेवकूफ लगाने के लिए दोनों निगेटिव साइन है। जब भी दोनों निगेटिव साइन हुआ करें तो आप लोगों को इतना समझना है, वो खाली बेवकूफ बना रहा है, वो पॉजिटिव लिखा है। एक्चुअली ये लिखा हुआ है 6/5, और जब 6/5 है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -6/5। ओके, इस माइनस का कोई मतलब नहीं है, लगाओ ना लगाओ, दो निगेटिव साइन हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव देता है। दो निगेटिव साइन हमेशा पॉजिटिव देता है, तो 6/5 और 6/5 का एडिटिव इनवर्स -6/5, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में हमें वेरीफाई करना है, क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना है थर्ड क्वेश्चन में, -x x, ये वेरीफाई करना है। इसका मतलब एक निगेटिव इंटीजर्स का निगेटिव साइन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स, इसका मतलब ये है। और x यहाँ पर कोई एक इंटीजर्स है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जब आप इसमें उस वैल्यू को पुट करोगे तो राइट साइड और लेफ्ट साइड हमेशा दोनों क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। इसी को क्या है, वेरीफाई कहा गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है x इक्वल्स टू 11/18, ठीक, इसमें आप पुट कर दीजिए, LHS निकाल लो, माइनस -11/18, ठीक है। दोनों अलग अलग निकालो, माइनस माइनस प्लस, RHS निकाल लो, RHS क्या है, x, और x कितना है, 11/5, LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है। यही क्या होगा, वेरीफाई हो गया, बस हो गया, ठीक है। बस इसमें पुट करना था सर, और कुछ नहीं है। ऐसे करना चाहते हो या ऐसे कर दो, इसी में पुट कर दो, -11/5 इक्वल टू 11/5, माइनस 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 प्लस, प्लस साइन लगता है, ठीक है। ठीक है, ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ऐसे करना चाहते हैं ऐसे कर लो। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, ठीक है, चाहिए ऐसे करिए, चाहिए आप ऐसे करिए, LHS निकाल लो, RHS निकाल लो, दोनों साइड क्या है, इक्वल है, तो दोनों साइड इक्वल, वेरीफाई, दोनों साइड इक्वल है, वेरीफाई, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, x इक्वल टू -13/17, ठीक है, x इक्वल टू -17, माइनस x इक्वल टू x, इसमें पुट करना है, इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, और ध्यान से देखना, ये x के साथ माइनस लगा है और यहाँ x ऑलरेडी माइनस में, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, 13/17, 13/17 -19/17, क्या होगा, हेंस प्रूफ, यही तो वेरीफाई है, यही क्या है, वेरीफाई है, ठीक है, ऐसा करना है।
ठीक है, टाटा बाय बाय, नेक्स्ट कल मिलते हैं हम लोग।